ये है मनी महेश कैलाश पर्वत, जिसको चंबा कैलाश भी कहा जाता है और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बरमोर तहसील में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई है 5500 मीटर और इस पर्वत पे अभी तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है, इसीलिए इसको इनएक्सेसिबल माउंटेन और वर्जिन माउंटेन भी कहते हैं। लेकिन इसके बेस में एक बहुत ही प्यारा शिव का मंदिर है, जिस मंदिर को मनी महेश कैलाश शिव मंदिर कहते हैं और इस मंदिर की ऊंचाई 4200 मीटर है और इस मंदिर तक साल के सितंबर के महीने लाखों में लोग यात्रा करने जाते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 13 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं और इस यात्रा के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। इस यात्रा की प्लानिंग हमने केवल एक दिन में की, हम केवल बात ही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तुरंत हमारा मन हो गया कि क्यों ना आज ही इसको शुरू किया जाए। हमने रिसर्च किया और देखा कि हड़सर इसका बेस है, यानी कि यात्रा का बेस है। हमने देखा कि अमृतसर से हड़सर का डिस्टेंस 305 किलोमीटर है। हमने प्लानिंग की, बाइक पकड़ी और तुरंत थोड़ा बहुत सामान पैक करके निकल पड़े। दोपहर को 2 बजे अमृतसर से निकले और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली रुकते हैं डलहौजी रोड रेलवे स्टेशन पे, जो पठानकोट के पास स्थित है। यहाँ रुकने का एक बहुत खास कारण था, क्योंकि मेरे को नैरो गेज रेलवे ट्रैक देखनी थी, जो केवल 2 फीट 6 इंच की होती है, यानी कि 762 mm। आज की जो रेलवे ट्रैक है उनसे लगभग आधी। और इस ट्रैक के ऊपर जब ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई टॉय ट्रेन चल रही है, जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। और ये नैरो गेज रेलवे ट्रैक दुनिया का सबसे लंबा नैरो गेज रेलवे ट्रैक है, जो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक जाता है और टोटल 164 किलोमीटर लंबा है। क्योंकि इस रेलवे ट्रैक का ज्यादातर हिस्सा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलता है, इसलिए इस रेलवे को कांगड़ा वैली रेलवे कहा जाता है। इस 100 साल पुराने रेलवे ट्रैक को देखने के बाद हम फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और पठानकोट की धार कलां तहसील से होते हुए हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे और रात भी होने वाली थी, इसीलिए हम प्लान करते हैं क्यों ना किसी होटल में रुका जाए, क्योंकि हमने पहले से सोच लिया था कि रात को बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करेंगे। और फाइनली हम एकांत गेस्ट हाउस में अपनी रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे हम फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद मनी महेश रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पीते हैं। जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुकी थी, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ थे। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए थे, जहाँ पर आप बैठ के एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं नेचर के साथ। होटल पीर पंजाल के पास हमारी बाइक पंक्चर हो जाती है, जिससे हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है और फिर से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी हम चंबा को क्रॉस कर चुके हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये है रावी नदी और उसी के बिल्कुल पैरेलल रोड चल रहा है और ये रोड काफ़ी लंबा टाइम तक रावी नदी के पैरेलल ही चलता है। रोड इतना ज़्यादा खराब है कि एवरेज स्पीड केवल 20-25 ही आ पाती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं रोड और भी बहुत ब्यूटीफुल और डेंजरस होता जाता है। ये देखिए, एक साइड में रावी नदी है और दूसरी साइड पे इतना पतला रोड है, वो भी हाफ टनल करके बनाया गया है, यानी कि आप अपने ऊपर देखेंगे तो आपको चट्टानें दिखेंगी। आप सोच के देखिए कि यहाँ से पूरी की पूरी बस निकलती है। नॉर्मली चंबा से बरमोर तक आपको बस मिल जाती है, AC बस भी मिल जाती है, नॉर्मल हिमाचल प्रदेश की बस भी मिल जाती है। फिर बरमोर से हड़सर तक, जो कि 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर आपको टैक्सी पे जाना पड़ता है। फिर हड़सर से मनी महेश कैलाश शिव मंदिर तक पैदल रास्ता है 13 किलोमीटर का। अभी हम कमेरा टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये टनल 450 मीटर लंबी है और इसके आसपास का सारा एरिया NHCL के अंडर आता है। NHCL मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इस रोड के पैरेलल जो रावी नदी फ्लो कर रही है, उस नदी के ऊपर 3 अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर डैम बने हैं, जिनको कमेरा 1 डैम, कमेरा 2 डैम और कमेरा 3 डैम करके पुकारा जाता है। अभी हम जिस जंक्शन पे खड़े हैं, इस जंक्शन से एक रोड होली विलेज की तरफ जाता है और दूसरा हड़सर विलेज की तरफ जाता है। होली विलेज से भी एक ट्रैक ऊपर की तरफ जाता है, जो मनी महेश कैलाश पर्वत की तरफ जाता है, लेकिन इस तरफ से बहुत कम लोग ट्रैक करते हैं और ये रास्ता काफ़ी मुश्किल भी है। अब हम फाइनली बेस पे पहुंच चुके हैं, जहां से हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली है। यहाँ से आपको बता दूं कि हड़सर से धैंशो एक मिड पॉइंट है, जिसका अगर आपको कुली चाहिए या घोड़ा चाहिए उसका रेट लिखा हुआ है। फिर धैंशो से गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से आगे जो आता है वो मनी महेश कैलाश टेम्पल है, यानी कि 3 पड़ाव आते हैं। आप सीधा भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग
1500 के आसपास आता है। आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं जिसका किराया है 4400 अप एंड डाउन का, लेकिन कभी कभार हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं होता मौसम की खराबी की वजह से। अब फाइनली हम अपना ट्रैक शुरू कर चुके हैं और जैसे ही हमने पठानकोट से एंटर किया था तो पठानकोट से लेके इस मंदिर तक इतने ज़्यादा लंगर लगे हुए थे और सोने की व्यवस्था थी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कोई भी खाने और रहने की प्रॉब्लम नहीं आ रही, यानी कि वो फ्री में खा सकते हैं और रह सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम प्रॉपर पैदल चलने वाले रूट पे हैं जहाँ सिर्फ घोड़े जा सकते हैं या खच्चर जा सकते हैं और कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ये जो आप बहता हुआ पानी देख रहे हैं, ये ऊपर जो मणि महेश कैलाश लेक है यानी कि जो ग्लेशियर है वहाँ से आ रहा है और ये बेहद ही ठंडा पानी है और इसको धैंचो स्ट्रीम कहा जाता है और ये नीचे जाके रावी नदी में समा जाती है। रिंकू और मैं इस ट्रैक को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जैसे ही हमने 2 बजे ट्रैक शुरू किया था और हमने एक दूसरे को कह भी दिया था कि हम इस ट्रैक को रात तक पूरा कर लेंगे, लेकिन ट्रैक शुरू होने के बाद ही मैं अपने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट फील करने लग गया और 4-5 घंटे बाद ही मेरे को थोड़ा बुखार भी हो गया, जिसकी वजह से हमारा स्पीड बहुत स्लो हो गया था। हम 1 घंटे में 1 किलोमीटर ही कर पा रहे थे, जिससे आज के दिन तो ट्रैक को पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हालांकि रिंकू तो बहुत एनर्जेटिक था, लेकिन मुझे हर जगह रुक रुक के लंगर खाना पड़ रहा था, पानी पीना पड़ रहा था, तब जाके मेरी बॉडी मूव कर पा रही थी। शाम के 6 बज चुके थे और हम 5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर चुके थे, लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। इसीलिए बॉडी को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि यहीं रुका जाए। फिर हमने एक दुकानदार को 200 रुपया दे के 2 बेड लिए और वहीं रात भर आराम किया। सोचा था कि अगले दिन उठ के इस ट्रैक को पूरा करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं उठा तो मेरी बॉडी बहुत टायर्ड थी और साथ में बुखार भी था। इसीलिए मैंने सोचा कि अब हम वापस चलते हैं और अगली बार इस ट्रैक को पूरा किया जाएगा। रिटर्न जर्नी हमने 6 बजे शुरू की और नीचे बेस पे हम 10 बजे पहुंच गए, यानी कि हमको 4 घंटे लगे और नीचे उतरना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान था। फिर हमने नीचे उतर के थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया और वापस अपनी घर की तरफ निकल गए। रास्ते में हमने प्लान कर लिया था कि हम खजियार होते हुए जाएंगे। चंबा से हमने अलग रास्ता ले लिया जो खजियार और मेन डलहौजी होकर निकलेगा। अभी हम जो रुके हैं वो खजियार है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, यानी कि यहाँ का जो चंबा से खजियार का जो रोड है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। फिर हम खजियार से डलहौजी की तरफ जा रहे हैं। ये डलहौजी का रोड है और डलहौजी में ही हमने अपनी नाइट स्पेंड की और अगले दिन फिर सुबह उठ के हम वापस अमृतसर आ गए। अगले दिन दोपहर को 2 बजे तक हम घर पे पहुँच गए थे। ये है डलहौजी का मेन चौराहा, गांधी चौक।